परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 1588500501309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। जय जय श्री राधे श्याम। स्वभावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैकराशिं विहंगिनं ब्रह्म परम वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलक्षणं हरिं
अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूप सौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलिष्टकामदाम्। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। भगवत चरणानुरागी श्रोता समाज, आप जहाँ हैं वहीं बैठकर बड़े मनोजोग के साथ समस्त युगों के वैष्णवाचार्यों के चरणों की रज को अपने महत्व पर धारण करते हुए तथा समस्त वैष्णवों के, वैष्णव शब्द का अर्थ होता है विष्णोः अपत्यानि वैष्णवाः, विष्णु की संतान का नाम वैष्णव है। कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छू ब्रह्मा विष्णु शंकर सब के सब विष्णु बहुत होते हैं। तो जिन विष्णु के बच्चे ब्रह्मा जी हैं, अब ब्रह्मा जी के शंकर जी, उस प्रकार से परंपरा चली। इसीलिए मैं कहता हूँ समस्त वैष्णवों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर चढ़ाते हुए अपने अपने इष्ट के मंगल में, मधुमय, आनंद में तथा रस में नाम को अपने गले का हार बनाते हुए श्रीमद् भागवतामृत का रसास्वादन करने का सफल प्रयास हमको करना चाहिए। जय श्री राधे। कल की कथा आप लोगों ने श्रवण की होगी। परमहंस परिव्राज का आचार्य जगपति दिनेश भगवान सुखदेव जी का पदार्पण हो चुका। इधर पांडुकुलभूषण अभिमन्यु कुमार, उत्तरा के लाडले लाल, भक्त सम्राट तथा स्तोत्र श्रेष्ठ श्री परीक्षित जी स्थापित हो चुके हैं। उनकी अवस्था 59 वर्ष 11 महीना 18 दिन के है। जब साप लगा उनको 59 वर्ष 11 महीना 18 दिन। सप्तमे हनि त्वाम दंग क्षति जो साप मिला है। समीक ऋषि के पुत्र परम तेजस्वी बाल ऋषि, जिनका नाम है श्रृंगी ऋषि, उनको जब मालूम हुआ कि मेरे पिता को गले में सांप दे दिया है वर्तमान सम्राट परीक्षित ने, कौशिकी नदी, बिहार की बात है, कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। बताते हैं कौशिक क्या उपस्पृश्य बाघ वज्रम विसर्ज, कौशिकी नदी का जल थोड़ा सा लिया, अब
वज्र के समान वाणी का प्रयोग करते अर्थात साप दे डाला। क्या डाला? साप। बताते हैं उस बाल ऋषि ने कहा, तुम जैसे क्षत्रियों का निर्वाण ब्रह्मा जी ने धर्म की रक्षा करने के लिए साधु संत महात्मा और ब्राह्मण गौ आदिकों की रक्षा करने के लिए किया, तुमने हमारे पिताजी जो तुर्जावस्थापन थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं जो हम लोगों को प्राप्त होती हैं, और तुरी चौथी अवस्था बिरले किसी को मिलती है, उसका नाम है गोपाल तापनी उपनिषद में आया है, तुरीयावस्था पन्नो गोपाल। तुरी कहते हैं 4 को। चौथी अवस्था जिसको प्राप्त होती है वह आपको देखता हुआ आपको नहीं देखेगा, अपने नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्री जसोदा के लाडले लाल श्री कृष्ण भगवान को ही देखेगा। जहाँ दृष्टि निक्षेप करेगा, जहाँ दृष्टिपात करेगा, उसकी दृष्टि के सामने भगवान कृष्ण ही कृष्ण दिखेंगे। जैसे गोस्वामी जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा है, वासुदेव समिति स्व महात्मा सुदुर्लभ। प्रत्येक प्राणी में जो मुझ परमात्मा को देखता है ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, उस कोटि के हमारे पिताजी वो तुरीय अवस्था में अपने गोपाल जी के चरणों का ध्यान में मस्त थे, अब तुमने उनको गले में सांप दे दिया, तो मैं सांप देता हूँ, आज से 7वें दिन तुझको वही सांप तक्षक बनकर काट खाएगा। अब देखिए सप में है, कोसी नदी से दिल्ली लगभग 1300-1400 किलोमीटर है लगभग। उनके पास में श्री परीक्षित के पास में वायुदेव से चलने वाले घोड़े रथ में जुटे हुए थे, चले गए। लेकिन भगवान के परम पावन भक्त शिरोभूषण समीक ऋषि जी का जब अपने बच्चों का रोना सुनकर ध्यान उस लोग से इस लोक में आए, तो सांप की ओर ध्यान नहीं गया। अपने बच्चे से पूछा, श्रृंगी क्या तुझको किसी ने मारा है, रोते क्यों? उसने सारी बात का सुनाई। पिताजी मैंने उस क्षत्रियाधम राजा परीक्षित को सांप दे डाला। 7वें दिन आप गले में जो सांप है तक्षक बनकर उसको काट खाएगा। ध्यान रखिए, जितने भी पाप ब्रह्मांड में हैं उन सारे पापों का समापन करने के लिए नाना प्रकार के उपाय वर्णन है। लेकिन ब्राह्मण के द्वारा जो श्राप मिलता है, ब्राह्मण के चित्त में जो कष्ट होता है, उससे आहत होकर के उसकी सांस निकलती है, उससे जिसके क्रियाकलाप से उसके हृदय में कष्ट हुआ उसका कुल सर्वनाश को प्राप्त हो जाता है। नियम व्याकरण कहता है, ब्राह्मणों का शाप अमोघ है। अमोघ शब्द का अर्थ व्याकरण करता है, नो हन्यते भोगम बिना जहसा अमोघ, जिसका नाश, जिस साप का, ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया साप का बिना भोग किए नाश होता ही नहीं है। श्रीमान भक्त सम्राट परीक्षित जी, इनके कुल खानदान के ऊपर विचार करिए। इनके पिता ऐतिहासिक योद्धा ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण में भांजा मनु श्री कृष्ण की बहन उत्तरा के बेटे भांजा हुए। उनकी माँ भगवान श्री कृष्ण की बहन, उनकी पितामही पितामही कहते हैं पिता की माँ को। अच्छा,
तो जग से प्रकट हुई द्रौपदी जी, अर्जुन तो नरावतार है ही, पांडु जी भगवान का अनन्य भक्त। इस प्रकार से इनका जो वंश है भगवत भक्ति से ओतप्रोत, ये परम भागवत हैं। इनको ब्राह्मण कुमार ने शाप दे दिया है, उसे छुटकारा कैसे मिलेगा? भगवान के नाम का जाप करते हैं। कब? अब सुनिए, जब इनको मालूम पड़ गया मुझको सांप लग गया, बड़े प्रसन्न हुए, खूब दान दक्षिणा दे डाली। और 7वें दिन है, मैंने 7 रुपये में घड़ी खरीदी, उसका क्या होगा? सप भी रूप गई, सप भी रूप गई मया घटका तंत्रम प्रीतम। मैंने 7 रुपये में घड़ी खरीदी। यहाँ क्या है, सप में 7 से ही से काम चला हो सकता था, मैं क्यों दिया? तो केरल को से उसमें मौ का अर्थ बताते हैं, मकार है पंच प्रकीर्तितः, मौ का अर्थ 5 होता है, 7 और 5 12। 12वें दिन परीक्षित जी का भगवत धाम जाना होगा। ठाकुर जी कृपा से, अरे राधे श्याम जी, एक किसी राष्ट्र का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मरता है, शरीर छोड़ता है, तब तक वो अमृत घोषित नहीं किया जाता जब तक उसके पद पर शपथ ग्रहण नहीं हो जाए। ये परंपरा है, ये छोटे मोटे राष्ट्र की बात है। ये तो उदय शस्तक के राजा थे, श्रीमान परीक्षित के बाद वो चक्रवर्ती सम्राट हुआ ही नहीं। भारत में सबसे सर्वांतिम चक्रवर्ती सम्राट भगवान के परम प्यारे भक्त पांडु कुलभूषण परीक्षित जी ही हुए। ये सब कुछ छोड़ छाड़ चले जाएंगे, ये अटपटी सी बात लगती है। इसीलिए टीकाकारों ने इस प्रकार से विधान किया। 5 दिनों में छोटे छोटे राजाओं को आमंत्रित करके बड़े धूमधाम के साथ अपने पुत्र जन्मेजय जी को सम्राट के पद पर अभिषिक्त किया। थोड़ी देर में कैसे हो जाएगा? तो श्री जी के पास से 5 में सब संपन्न हो गया। रात में ही वहां से प्रस्थान कर दें दिल्ली से। सुखताल के लिए, मुजफ्फरनगर जिला है, वहीं है सुखताल। अपने हमारे श्रीमान किशोरी शरण जी 2 बार कथा का आए हैं, हमको दर्शन करने का सौभाग्य नहीं मिला। राधे श्याम। अनव मिलेगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधे श्याम, राधे श्याम। वहाँ पूर्व वाहिनी, जैसे दक्षिण वाहिनी कमला जी है ना, अभी तो पूर्व वाहिनी जमुना है, गंगा जी थी। तो उत्तर दिशा प्रशासन बिछाकर, धोती पहनी, एक चद्दर है, जनेऊ, बस। जय श्री राधे। और साथ में एक आप ले गए हैं सिंहासन, बिजली के करंट के समान। बिहार में जो घटना घटी कोसी नदी के किनारे, पूरे विश्व में फैल जाती है। बड़े बड़े जोगी जति तपी सन्यासी लोग सबके सब वहाँ जुटे, एकत्रित हुए। यथा समय सबों का स्वागत सत्कार हुआ। राजा परीक्षित जी की यह धारणा थी, जिस महात्मा की बात सबों के द्वारा समर्थित हो जाएगी, उस महात्मा को इस गद्दी पर बिठाएंगे। जब तक मेरा शरीर रहेगा तब तक उनके मुखारविंद से भगवत चर्चा श्रवण करूंगा। यह उद्देश्य था उनका। लेकिन उद्देश्य क्या, बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? वहाँ व्यास आए, व्यास जी के पिता पराशर जी, पराशर के पिता शक्ति जी,
ब्रह्मर्षि शक्ति जी। अब ब्रह्मर्षि शक्ति जी के पिताजी ब्रह्मपुत्र भगवान वशिष्ठ जी भी, नारद धौम कानाथ सबके सब उपस्थित सबों के दर्शन प्राप्त कर श्रीमान परीक्षित जी ने नतमस्तक होकर बड़ी नम्रता के साथ, विनम्रता के साथ आपने निवेदन किया, हे जगन मंगलकारी, हे प्रातः स्मरणीय संत समाज, आज हम कृतकृत हो गए। इतने संतों के चरणों के दर्शन करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। क्षत्रियाधम होने के नाते भी मैं आज अपने को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। भगवान देखिए, सांप इनको लगा है और आप लोगों के लिए वो चिंतित हो रहे हैं। महासंत श्री परीक्षित जी महाराज ब्राह्मण कुमार का साप है जो बिना भोग से नाश नहीं होता, लेकिन उसकी तनिक भी चिंता नहीं। आपने निवेदन किया, हे प्रातः स्मरणीय पूज्य चरण संत वृंद, हम आपके चरणों में कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। जिस किसी प्राणी को यह मालूम पड़ गया, अपनी चर्चा नहीं है, उसमें आप भी आ जाएंगे। जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मैं 7वें दिन मरूंगा, उसको कौन से देवता का नाम लेना चाहिए, कौन से देवता का ध्यान करना चाहिए, कौन से देवता के चरणों की आराधना उपासना पूजा आदि करनी चाहिए, और इससे विपरीत बात कोई हो तो वही बताइए। वहाँ शास्त्रार्थ छिड़ गया, बड़ा लंबा चौड़ा है समझिए, वो सब कहने का समय नहीं है। अंत तो गत्वा, जब एक मत नहीं होते हैं तो श्रीमान परीक्षित जी ने सोचा क्या किया जाए। अब एकमात्र वही बच गए हैं, भगवान श्री कृष्ण, जिनके दर्शन मैंने अपनी माँ उत्तरा के गर्भ में किए थे। जब मैंने जन्म लेते नेत्र बंद कर दिया था तो 7वें महीने में भगवान श्री कृष्ण आए। उनकी गोदी में मेरी दादी श्री द्रौपदी जी ने मुझको लेकर उनकी गोदी में रखा, मेरे नेत्र खुल गए। उन सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन को होना संभव है। ये उनके नाम तो हैं, देखिए नाम की बात है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कोई ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान के नाम की महिमा का वर्णन न प्राप्त हो। अच्छा, आपने नाम का जाप किया, नाम भगवान ने क्या क्या सो देखिए। जिनके नाम का जाप करते हैं श्री कृष्ण के, तो श्री कृष्ण के पास में सूचना दे दी नाम भगवान ने, कहा भगवान आप यहाँ बैठे हो, मुझको आप इष्ट मानते हो, मेरे चरणों की शरण उसने ले ली है। अब ब्राह्मणों के हिसाब से भयाक्रांत हो रहा है, उसके कल्याण की विधा सोचो। श्रीमान श्री कृष्ण ने अपने अस्त्र शस्त्रों की ओर दृष्टि दौड़ाई। आपने भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं, ज्यों ही कोसी नदी के किनारे से समीक ऋषि पुत्र श्रृंगी ऋषि के सांप से प्रेरित होकर के सांप आवेगा, मैं यहीं से सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर मार डालूंगा। भगवान तो भगवान होता है, लेकिन आपने सोचना तो असंभव है, सारंग धनुष से काम नहीं चल सकता। तब आप दृष्टि गई नंदक नाम की तलवार के ऊपर, आपने कहा ये भी फेल है। दृष्टि गई कौमुद की गदा के ऊपर, सोचा ये भी फेल हो जाएगा। अब क्या किया जाए? सर्वश्रेष्ठ समस्त अस्त्र शस्त्रों का राजा सम्राट सुदर्शन चक्र की ओर ध्यान गया। आपने कहा तुरंत में इस सुदर्शन चक्र के द्वारा ब्राह्मण कुमार के शाप से प्रेरित होकर तक्षक जब परीक्षित को काटने के लिए आवेगा, बीच में मैं समाप्त कर डालूंगा। फिर सोचता ना, ये तो असंभव है। देखिए तब भगवान श्याम सुंदर ने सोचा
उसने साफ दिया जाता है मुंह से, वाणी से साफ दिया जाता है, हाथ से, पांव से, नाक से, कान से नहीं। तो भगवान ने सोचा वाणी के द्वारा साफ दिया गया है, मुझको वाणी का रूप धारण करना पड़ेगा, तभी परीक्षित का कल्याण संभव है, अन्यथा संभव नहीं है। मूल में लिखा है तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने वाणी का रूप धारण किया श्रीमद् भागवत के रूप में। समस्त ऋषि मंडलियों के बीच में वहां लिखा है मूल में तत्र अभवत, तत्र अत्र अभवत, यहाँ हो गया, क्या हुआ? तत्र मानो वहाँ हो गया, क्या हुआ? भगवान व्यास पुत्र, भगवान शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन से भगवान है? तो द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में आया है एते चांस कला पुरुष कृष्ण तो भगवान स्वयं। ये राधे श्याम जी परिभाषा सूत्र है। 6 प्रकार के सूत्र होते हैं व्याकरण में, संज्ञा च, परिभाषा च, विधि, नियम एवं च, अतिदेशोधिकार च, खड्विधम सूत्र लक्षण। लेकिन परिभाषा सूत्र राष्ट्रपति समान काम करता है। पर कहते हैं परिभाषा सूत्रम तो शास्त्रेषु सकृते पठ्यते। समस्त शास्त्र में, श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी शास्त्र में, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम करो किरेन भाषतम, इस शास्त्र में परिभाषा सूत्र कौन है? एते चांस कला पुरुष कृष्ण तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम विडीयन्ति जुगे जुगे। भगवान श्री कृष्ण के सभी अवतार होते हैं। अब यहाँ शंका हो जाती है द्वितीय स्कंद के तीसरा अध्याय बीजाध्याय माना गया, बीजाध्याय, जिसमें 24 अवतारों का वर्णन प्राप्त होता है, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाद बलराम जी और श्री कृष्ण का भी नाम आया है। अवतारों की गणना में श्री कृष्ण का भी नाम आया है। और यहाँ परिभाषा सूत्र में श्री कृष्ण है, तो वह कृष्ण कौन है? यह कृष्ण कौन? भागवत जी हैं, परिभाषा सूत्रोक्त है। बताते हैं एते चांस कला इते मयोक्ता सर्वे अवतारा अंश कला अवतारा संति, जिसमें श्री कृष्ण भी हैं। किंतु कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्ण स्वयं भगवान है, ओरिजिनल भगवान है। किसी ने किसी को भगवान बनाया। देखिए भगवान निम्बारकाचार्य, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानंदाचार्य नहीं कहते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान। उधर श्री रघुनाथ जी, श्री बलराम जी, श्री बुद्ध भगवान, श्री कल्कि भगवान, आज कल्कि नहीं दिया, कृष्ण भी हैं। तो अवतारों के बीच में कृष्ण कौन से हैं? तो कंस की जेल में वसुदेव देवकी के माध्यम से जो कृष्ण होते हैं, अवतारों के बीच में उनकी गणना है। यशोदा जी के गर्भाकाश से जो प्रकट होते हैं भगवान श्री कृष्ण, दूज मुरली मनोहर, गोलोक बिहारी, राधा प्रियकांत, एते चांस कला कृष्ण तो भगवान स्वयं में ये हैं। अच्छा आइए भागवती 2-3 घंटा इससे बीत जाएगा तो काम नहीं चलेगा, समय का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। बोल कन्हैया लाल की जय। ठाकुर जी कृपा से श्री परीक्षित जी भगवान के मंगल में नाम ध्यान रखेंगे। पांडु वंश में सब के सब नारद जी की कृपा पात्र हैं। नारद जी निम्बार संप्रदाय का आचार्य हैं।
हंस भगवान के शिष्य होते हैं सनकादि भगवान, सनकादि भगवान के शिष्य होते हैं नारद भगवान, नारद भगवान के शिष्य होते हैं निम्बार भगवान। उस परंपरा में हम लोग हैं। तो उन्होंने राधे कृष्ण कृष्ण मन से, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, परीक्षित महाराज नाम जाप कर रहे हैं, राधे श्याम 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 राधे राधे। जो ही 4-5 बार आवृत्ति की होगी, इतने में क्या हुआ, आश्चर्यजनक घटना घट गई। तत्र अहोबत, वहाँ पर हो गया, क्या हुआ, भगवान आ गए। भगवान कौन से भगवान आए, व्यास पुत्र। स्कंद पुराण में आया है, नंद नंदन रूपोयम श्री सुख भगवान ऋषि। नंद नंदन के अवतार, वसुदेव नंदन नहीं, राधा प्रेकांत दूज मूर्ति मनोहर श्री श्याम सुंदर के ही अवतार से सुखदेव जी महाराज ने विभिन्न प्रकार के वर्णन प्राप्त होता है। शंकर जी ने सुख जी का अवतार रूप धारण किया हुआ। श्री गोलोक बिहार में श्री राजेश्वरी राधा रानी के करारविंद में, करारविंद पर रहने वाला लीला सुख नाम का एक सुख है, जुगल किशोर ने उनको आदेशित किया है। तब भगवान शंकर के द्वारा भागवती का उपदेश श्रवण कर व्यास पत्नी श्री वैष्णवी देवी के गर्भ से श्रीमान सुखदेव जी प्रकट हुए हैं। बहुत सारे नाना भांत नाम अवतारा रामायण सतपुट अवरा की बात है, सब ठीक है, चकाचक है। राय सामने सब कुछ बैठे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। परीक्षित जी का जो प्रश्न है उसका समाधान नहीं हो पा रहा था, लेकिन जो ही परीक्षित जी ने जुगल नाम महामंत्र की शरण ली, इतने में भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर सुखदेव जी का रूप धारण करके चले आए। नंगे हैं, दुष्ट वर्षम, 8 और 16 वर्ष की अवस्था है। ऐसा क्यों है, देखिए 12 वर्षों तक आया है। आदो 12 वर्ष गर्भ शयनम जातश यानम बने ब्रह्मानंद लयम पुनः श्री कृष्ण लीला रुचि अग्रे व्यास पड़ा सरादि महताम सिंहासने संस्थितः श्रीमद् व्यास सुतस्य तस्य चरितम किम किम न लोकोत्तरम। बताते हैं श्री सुखदेव जी महाराज अपनी माता जी के पेट में 12 वर्षों तक रहे। भगवान श्री कृष्ण आकर कहते हैं मेरी माया तुमको कुछ नहीं जुगाड़ेगा कि बाहर हो। तो आते हैं, तुरंत चले गए जंगल में। तो 75 दिनों तक पहाड़ की कंदरा में गुफा में बैठकर अहम ब्रह्मास्मि की रट लगा रहे थे। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। यह राशन देखिए, जब मति भ्रम होता है तब ऐसी धारणा जागृत होती है। गोस्वामी जी बहुत बढ़िया शब्द में कहते हैं, जीव की ईश समान, जीव स्वप्नावस्था में भी अपने इष्ट भगवान के समान हो ही नहीं सकता है। श्री कृष्ण डंके की चोट में कहते हैं, ममिवांशो जीव लोके जीव होता सनातन, मेरा ही अंश जीव है, अंश अंश नहीं बन सकता है। देखिए श्रीमान शंकराचार्य जी महाराज, आप सबों ने नाम सुना होगा, बहुतों ने तो उनके ग्रंथों का पठन भी किया होगा। वो उनकी घोषणा थी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या है, असत्य है। सभी विष्णुआचार्य मानते हैं, किंतु जीवो ब्रह्म, जीव ही ब्रह्म है, आप ही ब्रह्म हो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्यार था, मोह था, ममता थी। एक बार जब आप समुद्र किनारे विचरण कर रहे थे, सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने ऐसी धारणा जागृत कर दी आज शंकराचार्य जी के हृदय में। आप प्रार्थना करने शुरू कर दिए, सत्य भेदाप गमे नाथ तवा हम न माम की नस्तम सामुद्रोही तरंग क्वचन तनगो न सारंगो न तारंग समुद्र न तारंग। अर्थात आप हो, मैं हूँ, आप ब्रह्म हो, मैं जीव हूँ, आप अंशी हो, मैं अंश हूँ, आप अवतारी हो, मैं अवतार हूँ।
आप शेषियों में शेष हूँ। ये देखो, जो घोषणा करता रहा अब तक मैं ही ब्रह्म हूँ, वो क्या कह रहा? नहीं, हम अंश हैं, अवतार हैं, शेष हैं, व्यूह हैं। अंशी, अवतारी, शेषी, व्यूही आप हो। कैसे? अब आप समुद्र के किनारे दो जने खड़े हैं और उसमें से एक ने पूछ डाला, जरा श्रवण करने की बात है। समुद्र के किनारे आप बैठे हो, दो जने, एक ने पूछा दूसरे से, समुद्र की तरंगे हैं या तरंगों का समुद्र है? तो क्या उत्तर मिलना चाहिए? तरंगों का समुद्र है ना? तरंगों का समुद्र नहीं होता है, समुद्र की तरंगे होती हैं। जब बाढ़ आती कमला जी में, अपनी कमला जी में, तो नाना प्रकार की तरंगे चलती हैं। तो कमला जी की तरंगे हैं कि तरंगे की कमला जी हैं? तरंगे कमला जी के अधीन रहा करती हैं। इसी प्रकार से हम समस्त जीव भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर का अधीन है, स्वतंत्र नहीं है। आद्याचार्य भगवान निवार कहते हैं, ज्ञान स्वरूपम से हरे अधीनम। भगवान भी ज्ञान स्वरूप है, आप भी ज्ञान स्वरूप हो। तो उनके शिष्य ने कहा, परंपरा है अनादिकाल से हम श्री कृष्ण की प्रार्थना स्तुति आराधना करते चले आ रहे हैं। जब जैसे हुए वैसे मैं हूँ, अब बदल दीजिए। ये परिवर्तनशील संसार है। संसरति प्रतिपदम प्रतिपलम, जैसा संसार है, सेकेंड सेकेंड पर रंग बदलता रहता है संसार। कल जो आप थे आज नहीं हो, आज के आप हो कल के आप नहीं हो। तो श्री जी कृपा से देखिए, भगवान भगवान होता है, वो जल्दी नहीं मिलते हैं। कैसे मिलेंगे? उनका नाम लीजिए। यही एकमात्र साधन, जिस युग में हम और आप विराजमान हैं, इस युग का एकमात्र साधन ही अचूक साधन है। जिसने नाम को पकड़ लिया, वह कुछ भी आ जाए, नाम नामी के पास पहुंचा करके छोड़ता है। यह नियम है। अच्छा, ठाकुर जी कृपा देख क्या लीला हुई। श्रीमान सुखदेव जी 2.5 महीनों तक हम ब्रह्मास्त्र में रट लगा रहे थे, किंतु व्यास जी के बच्चों, संक्षेप में, व्यास जी के विद्यार्थियों के द्वारा जो श्रीमद् भागवत जी के श्लोकों को श्रवण किया, एकाएक वह भ्रम दूर हो गया उनका। जैसे शाम की बेला में मैं अपने कमरा में जाऊँ, अंधेरा हो गया, वह मोटी रस्सी दिखाई दी, मेरे मन में धारणा जम गई, सर्पोयम, सांप है। दूर कब दूर होगी ये धारणा गलत। मैंने कहा, राघव जी प्रकाश लाना, हमारे कमरे में सांप आ गया। तुरंत तो प्रकाश लाते हैं राघव जी, ले आए तो अरे सांप की जगह तो मोटी रस्सी दिखाई दी। नायम सर्प है, इदम खलु रज्जु, धारणा समाप्त हो गई ना। अपने लोग जब स्वप्नावस्था में रहते हैं तो नाना प्रकार की गलत सलत धारणा आती रहती हैं, लेकिन जब नींद टूट गई, समाप्त हो गई ना। ठीक इसी प्रकार से भ्रम में जब हमारी बुद्धि पड़ जाती है तो अपने आप को ब्रह्म की घोषणा करने लग जाते हैं। तो श्रीमान सुखदेव जी आ गए अपने पिताजी से, जहाँ भागवत की पाठशाला खुली थी। 90 दिनों तक 18,000 श्लोकों का पाठ किया, कंठ कर लिया, श्रीमद् भागवत पढ़ कर ठीक आ गए। अब आपने कहा, गुरु जी आपने हमको भागवत पढ़ाया है, गुरु दक्षिणा तो मिलनी चाहिए, क्या दूं? श्रीमान वेद व्यास जी ने कहा, तुम यदि मुझको गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मैं तुमसे गुरु दक्षिणा के रूप में तुमको मैं सदा यहीं अपने पास देखना चाहता हूँ। तुमको सदा अपने पास में देखना, ये गुरु दक्षिणा दो। श्रीमान
सुखदेव जी ने सोचा है तो संभव नहीं, लेकिन वाणी को तो सत करना है। अपनी छाया को चेतनता प्रदान करके छाया सु प्रदान कर दिया, ये आपके पास में रहेगा, आपके आदेश का सदा पालन कर रहेगा। आप वहाँ चले पिताजी, हम चलते हैं। मौन धारण कर लिए। जब तक मेरे समान ध्यान रखेंगे, आप आते हैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर कथा सुनने के लिए, सुखदेव जी ने क्या कहा, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण का स्वारस्य आनंद वास्तविक 16 आना फल किसको मिलेगा? जो कृष्णार्थी होगा उसको मिलेगा। क्यों? श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रोता वक्ता दोनों कृष्णार्थी हैं। कृष्ण अर्थ जैसे असो कृष्णार्थी, विद्या एवं अर्थ जैसे असो विद्यार्थी जैसे होता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण ही हमको चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने प्रण लिया अपने पिताजी गुरु जी के सामने में, जब तक मेरे समान श्रोता नहीं मिला तब तो बोलूंगा ही नहीं, चले श्रोता ढूंढने। 12 वर्ष माँ के पेट में, 2.5 महीना अलग जगह ही, 3 महीना भागवत पढ़ा, कितने दिन हो गए? 5.5 महीना। 12 वर्ष 5.5 महीने की अवस्था में चले जंगल में, गब में, घर घर, जहाँ तहाँ सब जगह अपने समान श्रोता को ढूंढने के लिए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इनके समान श्रोता पहले से नियुक्त कर रखा है। चक्कर काट काट जाते हैं कहाँ? वही उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर जिला, सुखताल। बहुत बड़ी भीड़ थी। आपने सोचा ऐसा नहीं बीच में प्रवेश हो जाऊं, भगवान श्री कृष्ण अवतार तो थे ही, तत्र अभवत, वहाँ हो गए। ढूंढते ढूंढते राय श्याम जी 16 वर्ष का बता हो गए। श्यामला सोलना सुंदर स्वरूप है, काले काले घोड़ाले बाल हैं, उन्नत भाल है, धनुषाकार भ्रुकुटी है, समूह कर्ण दोनों कान बराबर हैं, आकर्णित नेत्र हैं, कान के पास तक लंबी लंबी आंखें हैं, उन आंखों में लाल लाल डोरों का चिन्ह है, तोता के समान नासिका है, शीशा दर्पण के समान आपको कपोल हैं, और डुम्बा फल के समान आपको दोनों होठ लाल हैं, जीव में थोड़ा गड्ढा है, शंख के समान गिरवा है, उन्नत वक्षस्थल है, हृदय में गड्ढा है, त्रिबलियाँ उदर में पड़ी हुई हैं, आजान लंबित भुजाएं हैं, मस्ती चाल में चल कर रहे वहाँ प्रकट हो गए। जो ही समझ संतों ने देखा, अरे साक्षात भगवान आ गए। व्यास पराशर, वेद व्यास, नारद जी, वशिष्ठ जी सब खड़े हो गए। वहां जो गद्दी रखी थी, बिना किसी से पूछे बड़े आनंद साथ वहां तक बैठ गए, मुस्कुराते हुए ये श्लोक बोल रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादम तत्र संजुतम पिबतो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ऐसे ऐसे भागवत जी के मंत्रों का उच्चारण करते हुए बैठ गए। जब आप विराजमान हो गए तब सबके जो खड़े थे, अग्रे व्यास पराशर आदि माताम सिंहासन संस्थित है, सबके सब बैठ जाते हैं। श्रीमान परीक्षित जी ने अपने दोनों नेत्रों से सारी घटना देखी। आपने सोचा कि बड़े बड़े जटाधारी मठाधारी सब उठकर खड़े हो गए, कुछ विशेष बात है। उनके चरणों में प्रणिपात करते हैं, हाथ जोड़कर निवेदन किया। वही प्रश्न जिसको यह मालूम पड़ गया, जिसको अपनी चिंता बिल्कुल नहीं है, जिस किसी को यह मालूम पड़ गया कि मेरी मौत अर्थात मैं 7वें दिन मरूंगा, तो मुझको किस देवता का नाम लेना चाहिए, किस देवता का ध्यान करना चाहिए, किस देवता के चरणों की आराधना उपासना वंदना पूजा करनी चाहिए, यही प्रश्न किया विराजमान। अब
श्रीमान सुखदेव जी महाराज 16 वर्ष की अवस्था में अब बोलते हैं। तीन वर्ष 7.5 महीना मौन धारण किए। हमारे वृंदावन मिथिला कुंज के बगल में मौनी हुआ रहा था, मुनि बाबा दक्षिण दिशा में, वो मौनी रहते थे। लेकिन जब उनका व्रत संपन्न हो गया, वो बोलते थे, समझ में नहीं आती थी बात। बहुत दिन हो गए मौन धारण किए। जब 5-7 महीनों के बाद उनकी वाणी समझ में आने लगी, उससे बोलने नहीं आती थी। आपने कहा, देखिए श्रीमान परीक्षित जी अपने दुख द्वंद्व को नहीं कुछ कहते हैं। हम और आप भगवान के पास जाते हैं दर्शन करने के लिए, साधु संतों के पास जाते हैं, अपनी सारी दुख द्वंद्व पूरे परिवार के न जाने क्या क्या सुनाने बैठ जाते हैं। एक बात सुना देता हूँ। मैं अपने गुरुदेव की जन्मभूमि समस्तीपुर जिला बंदा दसौत कुछ दिनों तक था, 10-12 वर्ष की बात है। एक राम शोभा राय नाम था उनका, ब्राह्मण, राधे श्याम स्नान करके ठाकुर जी दर्शन कर हमारे पास आते तो कंधा को गीली धोती को रख देते, लोटा रख देते, अब मस्तक को मिट्टी में स्पर्श करते। मैंने कहा, राम शोभा बाबू आपकी अवस्था बहुत पुरानी है, दूर से राधे राधे कर लीजिए। उनका नहीं महाराज, मैंने सुना है आप हमको तो ठगिए, मैं आप हमको मत ठगिए। हमको मैं क्या ठग रहा हूँ? अब तो मैंने सुना है संत दरस जिमी पातक टरी, संतों के दर्शन करने के लिए कोई जाता है, उसके शरीर का जो पाप है थराने लगता है। संतों की दृष्टि यदि इसके ऊपर पड़ेगी, मैं जलकर राख हो जाऊंगा, पाप सोचता है। लेकिन साथ महात्मा तो सामने देखते हैं, पीछे तो नहीं देखते हैं। एक महात्मा जी ने कहा, वो बता रहे तो ब्राह्मण देवता, संत दर्शन करने वाले के सारे पाप उसकी गर्दन पर जाकर बैठ जाता है, उसकी गर्दन पर जाकर बैठ जाता है। तो ऐसे करते हैं तो संतों की आंखें उस गर्दन पर पड़ती है, पाप भग जाता है। बहुत बढ़िया बात हुई, संत दर्जी पातक टरी दूर हो गया ठाकुर जी की कृपा से। श्रीमान सुखदेव जी ने क्या कहा, जैसे निस्वार्थ भाव से परीक्षित जी ने पूरे ब्रह्मांड के जीवों की चिंता को अपने दिमाग में रख कर, अपनी कुछ बात नहीं। देखिए गोस्वामी जी ने बहुत बड़ी बात लिखी है, संत किसको कहते हैं, असंत किसको कहते हैं। यहाँ सबके सब बिग समझदार बैठे हैं, कहते हैं पर दुख दुखी सुखी पर सुखते, संत हृदय नहीं आंधनो। असंत का स्वभाव होता है दूसरों के सुख को देख करके दुखी हो जाता है। अमुक सज्जन सुखपूर्वक क्यों रह रहा है, यह सोच करके उसको बहुत पीड़ा होती है। ये दुर्जन का स्वभाव है। सज्जन का स्वभाव दूसरों के सुख को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है, दुख को देख करके कष्ट होता है। असंत दूसरों के कष्ट को देखकर बड़ा चलो अच्छा हुआ, पर दुख दुखी सुखी पर सुख, संत हृदय ने आंधनो। देखिए राय श्याम जी, चौथे स्कंद में आवेगा, ध्रुव जी की छोटी माँ ने कहा, यदि अपने जिनको तुम पिता कहते हो मेरे पतिदेव हैं, सम्राट हैं, मनु जी के पुत्र हैं, भगवान ब्रह्मा जी के पौत्र हैं,
इनकी गोदी में बैठना चाहते हो ध्रुव, तुम एक दासी के पेट से जन्म लिए हो, यदि मेरे पेट से जन्म लिए होते तो तुम स्थान मिल जाता। तो ध्रुव जी ने कहा, माँ, पिताजी की एक जगह पर हमारे छोटे भाई उद्धम बैठे हैं, दूसरी जगह खाली है, इनकी शोभा में खलल आ रही है। मैं सोचता हूँ इसमें बैठ करके पिताजी की शोभा को मैं 4 चांद लगा दूँ। बोले, तुमसे नहीं संभव है, कोई उपाय बताओ। हाँ, उपाय बता सकती हूँ। क्या उपाय बताया? तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधयात्मानं जदिच्छसि निर्वासनम। तो यदि राजा के गोदी में बैठना चाहता है तो कड़ी तपस्या कर भगवान श्री कृष्ण की। तुम्हारी तपस्या से भगवान कृष्ण प्रकट होंगे तो तुमको मेरे पेट से जन्म देंगे, तब तुम यहाँ बैठने का अधिकार प्राप्त करोगे। आपने सोचा, बहुत बढ़िया आपने कही, मैं अपनी माता से मोहर लगवा करके तब जाऊँगा। अपनी माँ के पास पहुँच, बड़ा लंबा चौड़ा है। माँ से पूछे, माँ ने कहा, माँ मंगल देखिए माताओं का स्वभाव, भारतीय माता का क्या स्वभाव होना चाहिए। वह क्या कहती हैं ध्रुव जी की माँ सुनीति जी, माँ मंगलम तात परेशु मंस्था मुंगते जन्म पर दुख दस्तत। लाडले लाल, तात कहने तात, तनु विस्तार धातु तात सबकी निष्पत्ति होती है, अर्थात भविष्य में तुमको श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार बहुत दिनों तक करना पड़ेगा। हे तात, दूसरों का अहित कभी मत सोचना। तो बालक थे, आपने पूछा, माँ, यदि मैंने किसी का अहित सोचा, अमंगल सोचा, मेरा क्या बिगड़ेगा? अरे राम राम, जिसका तू अमंगल सोचेगा ना, वो अमंगल तेरा हो जाएगा, उसका मंगल ही मंगल होगा। कहने का तात्पर्य, सदा सबों के कल्याण की बात सोचनी चाहिए, अमंगल की भावना हृदय में कभी नहीं लाना चाहिए। श्रीमान भगवान सुखदेव जी क्या कहते हैं? अब बोलते हैं 16 वर्ष की अवस्था में, बड़ी आने से ते प्रश्न कृतो लोक हेतु निर्भव। हे राजन, तूने जो प्रश्न किया है, ऐसा प्रश्न आज तक किसी ने किसी से किया ही नहीं था। सबको अपनी चिंता है, दुनिया की चिंता थोड़ी किसी के पास में है। परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा।
इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, 1 माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00010117। ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आप सबको पता है श्री प्रेम धाम आश्रम की ओर से हरि कृपा रामबाण